नमस्कार अपने सारे किंगडम दोस्तों को फिर से मैं इस सुंदर सुबह में वेलकम करता हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम फिर से एक नए दिन में उपस्थित हुए हैं और आज का दिन हमारे लिए निश्चय ही एक बेहतरीन दिन होने वाला है। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का एकमात्र अभिप्राय है, इच्छा मनुष्यों के लिए और पृथ्वी के लिए। क्यों परमेश्वर ने स्वर्ग को बढ़ाना चाहा? क्यों परमेश्वर ने एक अदृश्य राज को दृश्यमान राज तक पहुंचाया? क्या परमेश्वर अकेले बोर हो गए थे? क्या परमेश्वर नया कुछ करना चाहते थे? परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की संपूर्णता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में है और परमेश्वर अनंत काल से है और अनंत काल को समय से नापना असंभव है। अनंत काल मतलब इटर्निटी, जिसका कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, उसको हम अनंत कहते हैं। अर्थात परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं और परमेश्वर का कोई अंत नहीं और परमेश्वर अनंत काल से है और परमेश्वर ही हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं और पृथ्वी के ऊपर सारे सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर भी वही हैं। अगर हम भजन संहिता 24 का 1 को देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि पृथ्वी और उसके ऊपर रहने वाले सब परमेश्वर के हैं। अर्थात पृथ्वी और जगत, ये दो बातों को हम कभी कभी नहीं समझते कि पृथ्वी को हम कभी जगत समझ बैठते हैं और जगत को कभी कभी हम पृथ्वी समझ बैठते हैं। लेकिन पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा रचे गए एक फिजिकल क्रिएशन को बताता है, जहाँ की जगत पृथ्वी पर बसने वाले मानव सभ्यता को दर्शाता है, क्योंकि मानव जाति के बिना, लोगों के बिना, हम सब के बिना जगत नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने जगत को बनाया और जगत और पृथ्वी दोनों के स्वामी परमेश्वर हैं। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा के हैं। यहोवा मतलब परमेश्वर। और ऐसे ही परमेश्वर ने पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उन सबको उन्होंने रचा। इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं कि पहला अध्याय का पहला पद में ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो परमेश्वर के राज, परमेश्वर का मन का एक इच्छा है कि वो अदृश्य स्वर्ग को दृश्यमान रूप में देखना चाहते थे और अदृश्य राज्य में, स्वर्ग में जैसे वो शासन करते हैं, वो चाहते थे कि ऐसे ही शासन उनके दृश्यमान राज में भी हो, ताकि उनके अदृश्य राज्य स्वर्ग दृश्यमान रूप से प्रकटित हो। और उन्होंने इसी मनसा और अभिप्राय और इच्छा से मनुष्य को बनाया और मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा
और पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य को रखते हुए सारी पृथ्वी पर अधिकार दिए, यानी कि राज्य करने का क्षमता दिए, शासन करने का क्षमता दिए। जितने भी सृष्टि थे, सृष्टि के ऊपर जितने भी चीजें, बातें, क्रिएशंस थे, उन सब के ऊपर प्रभुता करने के लिए मनुष्य को अधिकार दिया गया। मनुष्य को राज्य करने का अधिकार दिया गया, मनुष्य को शासन करने का क्षमता दिया गया। अर्थात सारी बातों को परमेश्वर ने मनुष्य के अधीनता में रखा। हालांकि ये मनुष्य का ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिए गए डेलीगेटेड अथॉरिटी है। और परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य अनंत काल के लिए पृथ्वी को शासन करे और उसमें ना कोई दुख हो, ना कोई पीड़ा हो, ना कोई तकलीफ हो, ना कोई समस्याएं हो। जैसा स्वर्ग में भरपूरी है वैसा पृथ्वी पर भी भरपूरी हो। जैसा स्वर्ग में शांति, अमन, चैन है, ऐसे ही पृथ्वी पर भी शांति, अमन, चैन सब कुछ हो। जैसे स्वर्ग में भरपूरी है, पृथ्वी पर भरपूरी हो। जैसे स्वर्ग में कोई बीमारी ना हो, वैसे पृथ्वी पर कोई बीमारी ना हो। जैसे स्वर्ग में किसी भी बात का कमी और घटी नहीं है, वैसे भी पृथ्वी पर किसी भी बात का कमी चाहे घटी ना हो। जैसे स्वर्ग में डिसिप्लिन है, वैसे ही पृथ्वी पर डिसिप्लिन हो। जैसे स्वर्ग में कोई अराजकता नहीं है, यानी कि कोई इनडिसिप्लिन नहीं है, ऐसे ही पृथ्वी पर भी कोई इनडिसिप्लिन ना हो। ये एक परमेश्वर का सोच था पृथ्वी के लिए। और ये पृथ्वी क्या था? स्वर्ग का एक एक्सटेंशन था, अलग नहीं था। हम सोचते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी अलग है। जी नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी जुड़ा हुआ है और स्वर्ग का एक्सटेंशन पृथ्वी है। स्वर्ग अदृश्य राज है और पृथ्वी दृश्यमान राज है। दोनों के प्रभु एक ही हैं और दोनों का शासन एक ही होना चाहिए। इसलिए अगर हम बाइबल के अंत अध्यायों को जाएं, प्रकाशित वाक्य 22-21 को जाएं, तो वहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों को पुनः अव्यवस्थित करते हैं। जैसे आदन नामक वाटिका में परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया था और वहां पे मनुष्य को रखा और मनुष्य उस पर परफेक्टली शासन कर रहा था तब तक, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा था तब तक। तो ऐसे ही मतलब परमेश्वर एक राज्य कैसे होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य का एक वास्तविक चित्र वो उन्होंने आदन नामक वाटिका में दिया। अपने हाथों से उन्होंने आदन नामक वाटिका को लगाया, उसमें सारे चीज़ों को प्लान्ड मैनर में रखा, मनुष्य के लिए सारी व्यवस्थाएं की और मनुष्य को उसके बाद उन्होंने रखा ताकि मनुष्य को कोई तकलीफ ना हो। हूबहू स्वर्ग की बातों को उन्होंने पृथ्वी पर रखा। अगर हम देखें तो ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का राज क्या है। परमेश्वर का राज वही है जो कुछ स्वर्ग में इलीगल है वो परमेश्वर के राज में भी इलीगल है। जो स्वर्ग में लीगल है वो परमेश्वर के राज में भी, यानी कि पृथ्वी पर भी लीगल है। अगर स्वर्ग में क्राइम इलीगल है तो पृथ्वी पर भी क्राइम इलीगल है। अगर रेवेलियन स्वर्ग में इलीगल है तो पृथ्वी पर भी इलीगल है। तो कैसे मनुष्य अपने इस राज को खो बैठा
और आज मनुष्य उस राज को फिर से वापस पाने के लिए बहुत सारे कोशिशें कर रहा है जो कि नाकाम है। मनुष्य फिर से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जुड़ना चाहता है और उस जुड़ने की प्रक्रिया, प्रयास, कोशिश में वो तरह तरह की विधि, व्यवस्थाएं, रीति, नीति, नियम, कानून, दस्तूर, रिवाज का सहारा लेता है और वो अपनी कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। आज जितने भी हम धार्मिक रीति नीतियां देखते हैं वो सब कुछ नहीं है कि मनुष्य अपने खोए हुए राज को ढूंढ रहा है। हर कोई अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में उस खोए हुए राज को ढूंढ रहा है और जब तक मनुष्य को उस राज नहीं मिल जाता, मनुष्य का हर तलाश अधूरा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य क्यों डरता है। डर क्या है? कैसे मनुष्य डर से बाहर निकल सकता है? क्या डर परमेश्वर की ओर से है? क्या डर शैतान की ओर से है? डर का उत्पन्न कहां से हुआ और डर का नाश कहां हो सकता है? इस बात को समझने में काफ़ी हमें लंबा चर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ही कम समयों में हम इसकी चर्चा करेंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो परमेश्वर मनुष्य को अद्भुत रीति से रचे। मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा, तीन बातों को लेकर रचा गया है और इन तीन बात में से एक अगर हट जाए तो मनुष्य अधूरा है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य यानी कि आदम के नथनों में, उसके नाक में जीवन के सांस को फूंका, यानी कि अपनी आत्मा को उसमें डाले या प्रवेश कराया, तो आत्मा को पाने के बाद वो मिट्टी का शरीर जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य तब जीवित हुआ जब परमेश्वर का आत्मा का प्रवेश उसके शरीर में हुआ, यानी कि जब पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा में रहने लगे तब मनुष्य जिंदा रहा। इससे पहले एक मिट्टी का स्ट्रक्चर मात्र मनुष्य था। इसलिए जब मनुष्य का देहांत हो जाता है, मनुष्य मर जाता है, तो हम देखते हैं उसका शरीर गायब नहीं हो जाता, उसका शरीर वहीं पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसमें प्राण और आत्मा नहीं रहता। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को देकर मनुष्य को जीवित रखा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मनुष्य चलाया चलता था और मनुष्य परफेक्टली था, मनुष्य राज कर रहा था, मनुष्य के अधीनता में सब कुछ था और मनुष्य कभी डर क्या है ये नहीं जानता था। किससे वो डरता? परमेश्वर से उसको डरने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करते थे। जानवरों से मनुष्य को डरना नहीं था, चाहे शेर हो, भालू हो, चीता हो, डायनासोर हो, कुछ भी हो, क्योंकि सारे जंतुओं पर अधिकार किसका था? मनुष्य का था। सारे जंतुओं का नामकरण किसने दिया? आदम ने दिया। अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। सारी सृष्टि किसके अधीनता में था? आदम के अधीनता में था। तो आदम को ना तो परमेश्वर से डरने की जरूरत था, ना कि मनुष्य बोलने से उसकी पत्नी उसके साथ थी, हवा से डरने का कोई उसको जरूरत नहीं था।
जितने भी जानवर थे, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियों और सारे रेंगने वाले जंतुओं, सारे पृथ्वी के डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स, किसी से आदम को डरने का नहीं था, क्योंकि आदम ही पृथ्वी पर राजा था। तो ये डर कहां से मनुष्य में आया और आज हम डरते हैं? आज लोग डर डर के क्यों जीते हैं? अगर हम बाइबल को समझने की कोशिश करें तो सारी बातों को हम समझ सकते हैं। अगर हम 3 अध्याय को जाएं, 3 अध्याय उत्पत्ति 10 पद को पढ़े तो वहां लिखा है, जब हवा के कहने के द्वारा प्रभावित होकर परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध आदम भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल को खाता है। ऐसा नहीं था कि जब हवा खा रही थी तो आदम काम पर गया था। यह संभव है कि जब हवा उस फल को खा रही थी तो आदम भी वहीं था और हवा खाई और उसको अच्छा लगा, उसने आदम को दिया और आदम भी खाया। और जब हवा उस मना किया हुआ फल को खाई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आदम ने उस फल को खाया तो कुछ हुआ। और परमेश्वर अपने रोज की रूटीन की मुताबिक वो आदम से मिलने आते हैं। देखते हैं कि आदम आज अपना पोजीशन में नहीं है। परमेश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। परमेश्वर जानते थे कि आदम कहाँ है। झाड़ी के पीछे छिपा हुआ आदम को परमेश्वर लोकेट कर सकते थे, पर उन्होंने पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? और आदम कहता है, मैं तेरा शब्द, मैं तेरा वचन, मैं तेरा जुबान बारी में सुनकर डर गया, इसलिए मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। अब अगर हम उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पे डर नहीं है। और मनुष्य के लिए परमेश्वर की सारी योजनाएं उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में है, संपूर्ण योजना। ऐसा कुछ भी अधूरापन नहीं था। और इस मौके का फायदा मनुष्य के मन में ये बातें डालकर शैतान उठाता है, क्या परमेश्वर ने तुमको इस उद्यान के सारे वृक्षों के फल खाने को मना किया है? तो हवा कहती है, नहीं, हम सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन इस बीच उद्यान के बीच में जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष है उसका फल ना तो हम छू सकते हैं ना खा सकते हैं। अगर हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन तुम जब इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले और बुरे ज्ञान को पाकर। ये परमेश्वर आप जानता है कि तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये शक मनुष्य को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने में उस्काया। और अब डर शब्द को हम अध्याय 3 का 10 पद में पाते हैं, और डर अब मनुष्य में राज करने लगा। आज मनुष्य कॉकरोच से डरता है, शेर से डरता है, बिल्ली से डरता है, मच्छर से डरता है, पेड़ चढ़ने से डरता है, पानी में तैरने से डरता है, चलने से डरता है, सोने से डरता है, रात में भूतों से डरता है, सपनों से डरता है। आज मनुष्य का जीवन डर से सराउंडेड है। डर, मनुष्य सोते जागते चलते फिरते डर की परिस्थिति में जीता है। यह डर क्या है?
डर क्या है? जो अब तक नहीं हुआ उस चीज को होते हुए देखना यानी कि विपरीत चीज को। आप में कोई विपत्ति नहीं घटी, लेकिन आपको लग रहा है कि आप में विपत्ति घटने वाली है। आपसे कुछ छीन नहीं लिया गया, लेकिन आपको लगता है कि आपसे कुछ छीना जाएगा। आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ये डर है। अब आदम के मन में यह आया कि अब मैं नंगा हूं, परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाऊंगा? मैं तेरा शब्द डर सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कभी उसको नहीं कहा था कि तुमको डरना है। अध्याय 1 और 2 में डर नहीं था, घबराना नहीं था, परेशानी नहीं था, मुश्किलें नहीं थे। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है तो डर मनुष्य में समाता है, और ये डर आदम से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी अब हमारे तक भी आता है। और डर हर मनुष्य में राज करता है। हर मनुष्य डरता है। कोई अतीत से डरता है, कोई वर्तमान से डरता है, कोई भविष्य डरता है, कोई इंसानों से डरता है, कोई एम्प्लॉयर से डरता है, राजा से प्रजा डरते हैं, लोगों से लोग डरते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज के अनुरूप अपने जीवन को नहीं जीते, या परमेश्वर के राज की अनुपस्थितिता में जब हम जीते हैं, उसके एब्सेंस में हम जीते हैं, तो ये एक डिस्टॉर्टेड कल्चर जो है उसमें हम जीते हैं, जहां शैतान राज करता है। और शैतान का राज करने का मुख्य जरिया, अस्त्र, माध्यम डर है। और डर के द्वारा मनुष्यों को अपने वश में करता है, और मनुष्य डरता है। हम आने वाले कल से डरते हैं, हम भविष्य से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, दुश्मनों से डरते हैं। डर डर डर, आज मनुष्य डर डर के जीता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि चोर चोरी करने घात हत्या नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाएं, और बहुतायत के जीवन को पाएं। और बहुतायत के जीवन में डर इंक्लूडेड नहीं है। बहुतायत यानी कि अबंडेंट लाइफ में डर नहीं है। और परमेश्वर मनुष्य की इस दशा को जानते थे कि आदम के बाद मनुष्य का दशा क्या हो गया। और परमेश्वर मनुष्य को बार 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 उसको ये उसको भरोसा दिलाते हैं, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर मत डर मत डर मत डर। परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य डर में जी रहा है, इसलिए परमेश्वर की हर बातों में मनुष्य के लिए था, मत डर। और पौलुस लिखते हैं 2 तीमुथियो 1:7 में कि तुमको डर की आत्मा नहीं मिली, तुमको भय का आत्मा नहीं मिला, तुमको भीरुता का आत्मा नहीं मिला। कैसे मनुष्य के मन में डर पैदा हुआ, इस बात को हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका संपर्क हमें फिर से आदन की वाटिका में लौट कर ही मिलेगा, जब परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में अपने नथनों के मनुष्य के नथनों में अपने सांस को फूंका, जीवन के सांस को फूंका, यानी कि अपनी आत्मा को प्रवेश कराया, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और जब मनुष्य के आत्मा से मनुष्य के बगावत करने के द्वारा परमेश्वर के आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा मनुष्य में से निकल जाते हैं, मनुष्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो मनुष्य की दशा अब डर की परिस्थिति में है, क्योंकि वो अब परमेश्वर के राज में नहीं है, परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, और परमेश्वर के राज से वो बाहर है।
परमेश्वर के राज से जो बाहर है, वो परमेश्वर के शासन के अधीनता में नहीं है, वो और एक राज्य में है जो अंधकार का राज, गुलामी का राज्य, शैतान का राज्य है। और वहाँ पे शैतान मनुष्य पर राज करता है, किसके द्वारा? डर और भय के द्वारा। और यहाँ पौलुस हमें बताते हैं कि तुमको डर और भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ की आत्मा तुमको मिली है। सामर्थ की आत्मा जब हम में है तो डर कैसा? प्रेम का आत्मा हम में है तो डर कैसा? जी हाँ, आज हम मनुष्यों से डरते हैं, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य में प्रेम नहीं है। पर हमको कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा मिले हैं, जो सामर्थ के आत्मा है, जो प्रेम के आत्मा है, जो धीरज के आत्मा है, जो सहनशीलता के आत्मा है, जो विश्वास के आत्मा है, जो सच्चाई की आत्मा है। और तुमको सामर्थ, प्रेम और स्थिर मन, यानी कि मसीह का मन, साउंड माइंड मिला है। साउंड माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें रोज का जिंदगी को सही रीति से जीने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही मनुष्य का मन में डर समा जाता है कि आज का दिन कैसे बीतेगा, आज क्या होने वाला है। और हम परिस्थितियों से डरते हैं, मनुष्यों से डरते हैं, चीजों से डरते हैं, जंतुओं से डरते हैं। पर हमें एक स्टेबिलिटी तब आएगा जब हम ये जानेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। यस, यू आर ए न्यू क्रिएशन। जो कोई यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह में है, वह नई सृष्टि है। देखो देखो, पुराने बातें बीत चुकी है और सब कुछ नया हो चुका है। अंदर बाहर अर्थात सोचों में हम जो पहले थे अब वो नहीं है, हम रेस्टोर्ड हो चुके हैं और हमें साउंड माइंड मिला है। मसीह का मन हम में है, एक उत्तम मन, क्योंकि उत्तम आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा जब हम में रहते हैं तो प्रेम का, सामर्थ का और स्थिर मन, साउंड माइंड हमें मिला है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। क्या हम इस बात को जानते, विश्वास करते हैं कि जो हम में है, यानी कि पवित्र आत्मा हम में है। पवित्र आत्मा मात्र नहीं, परमेश्वर की परिपूर्णता। यीशु मसीह कहते हैं कि हम आकर उसमें वास करेंगे। किसमें? पुनः सजाया गया मनुष्य के शरीर में। इसीलिए तो यीशु मसीह को मरना पड़ा कि मनुष्य पाप की दशा में ना रहे, मनुष्य का पाप को ले लिया जाए और मनुष्य फिर से पवित्र आत्मा को समाने के लिए एक मंदिर का रूप धारण करे और परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में वास करे। और यीशु मसीह कहते हैं कि हम उसमें आकर वास करेंगे। हम यानी कि प्लूरल को दर्शाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम अलग नहीं कर सकते। त्रिएक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर हम में वास करते हैं। तो डर एक अनरियल चीज है, अवास्तव चीज है, वास्तव नहीं है, हुआ नहीं है। हमें लगता है कि होने वाला है, आने वाला है, घटने वाला है, वो डर है। लेकिन वो घटा नहीं, आया नहीं, वो आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। जो चीज हम पर आएगा नहीं, जो चीज हम पर घटेगा नहीं, जो चीज हम पर होगा नहीं, बीतेगा नहीं, ऐसे अवास्तविक संभावना को
जब हम अलाउ करते हैं तो वो डर का रूप धारण करता है। इसलिए हम भविष्य से डरते हैं, मनुष्यों से डरते हैं, कल्पनाओं से डरते हैं, संभावनाओं से डरते हैं, और हमें जो करना चाहिए आज वो हम नहीं कर सकते। आज हम कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते क्योंकि हम डरते हैं मेरा नुकसान होगा। आज हमें जो काम परमेश्वर के राज के लिए दिया गया वो काम को नहीं करते। आज हो सकता है बहुत सारे लोग किताब लिख सकते थे, बहुत सारे लोग राज के सुसमाचार को प्रचार करते, बहुत सारे लोग एक नई नई प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते थे, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रिफॉर्म ला सकते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि मेरा ये स्टेप क्या मेरे लिए सही साबित होगा या गलत होगा। यह डर आज मनुष्यों को आगे की ओर नहीं परंतु पीछे की ओर ले जा रहा है। हमारा लक्ष्य पीछे नहीं परंतु आगे है, परमेश्वर के राज को बढ़ाना, परमेश्वर के राज को प्रकटित करना अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर के राज पहले मनुष्यों में वास करता है। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है, इसमें कोई चैलेंज नहीं, कोई उनसे यह राज को छीन नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पर शासन करने से पहले वो मनुष्यों को अंदर से शासन करना चाहते हैं। अंदरूनी शासन बाहरी शासन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे परमेश्वर कहते हैं मत डर, आज से हमारा जीवन डर और भय का जीवन नहीं, लेकिन एक आनंद का जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और स्थिर मन का आत्मा दिए हैं। जो हम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार भले ही आज शैतान की गुलामी में जी रहा है, भय की अवस्था में जी रहा है, लेकिन हम में जो है वो उससे बड़ा है जो बाहर शासन करता है, और उसका शासन टेम्पररी है। परमेश्वर का शासन युगानुयुग का शासन है। परमेश्वर का राज मात्र ही युगानुयुग का राज है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, एक भयमुक्त जीवन परमेश्वर में विश्वास करते हुए आप जिएं, और परमेश्वर आपको बहुत दया से आशीष दें ताकि आप जो करना चाहते हैं उस काम को करें। बहुत सारे लोग इतने सालों में जो करना चाहते थे उसको उन्होंने नहीं किया, और वो सहमे डर से रहे, और उनमें जो टैलेंट था, उनमें जो भरपूरी था, उनमें जो स्किल्स थे उसको उन्होंने दफना दिया। अब समय है सच्चाई को जानने का और सच्ची रीति से अपने जीवन को पृथ्वी पर जीने का। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।